अगर मैं आपको कहूँ कि आप स्विमिंग पूल के बारे में सोचो तो आपके दिमाग में क्या आएगा? स्विमिंग करते हुए लोग, इंजॉय करते हुए लोग। यू आर राइट। पर वेट, मैं आपको कुछ ऐसा दिखाऊंगी जहाँ लोग स्विमिंग तो कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। जहाँ स्विमिंग पूल है वो फिटनेस स्टूडियो बन चुका है और जो पानी की लहरें हैं वो म्यूज़िक के साथ थिरकती हुई नज़र आ रही हैं। तो मैं आपको बता दूं, आज कार्निवल का तीसरा दिन है और तीसरे दिन में हम बात करेंगे एक्वा जुम्बा की। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ प्राची मिश्रा। आज कार्निवल के तीसरे दिन में हम बात करेंगे एक्वा जुम्बा की, कि जुम्बा क्या होता है। वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है कि एक्वा जुम्बा का मतलब है, एक्वा मतलब पानी, जुम्बा मतलब गाने के साथ की जाने वाली एक्सरसाइज। इतना तो बेसिकली सबको समझ में आ रहा है, लेकिन हम जानेंगे कि ये जो जुम्बा है और नॉर्मल जुम्मे, जो एक्वा जुम्बा है और नॉर्मल जुम्मे में क्या फ़र्क होता है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि जो एक्वा जुम्बा है उससे पहले स्ट्रेचिंग की जा रही है। यहाँ पर लोग स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। आज के सेशन के बारे में जानने से पहले मैं आपको बताऊंगी फिटविल्स के बारे में। फिटविल्स जिसे डॉक्टर श्रुति कपूर मैम चलाती हैं और वो फाउंडर हैं इधर की। और मैं आपको बता दूं, ये ऐसी जिम है, ऐसा सेंटर है जहां आपको एक साथ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जैसे कि कराटे, जुम्बा, बॉक्सिंग, बहुत सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिलेंगी। काफ़ी लोगों के लिए बहुत एक्साइटिंग वाली ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि भोपाल में ये पहली बार है जहाँ एक जगह आपको इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहले मैम बताइए कि आपने एक्वा जुम्बा किया तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। पहला एक्सपीरियंस था हमारा, पर हमने बहुत एंजॉय किया इस सेशन को। फर्स्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत न्यू और एकदम इनोवेटिव आइडिया था। इनेली मैम है, इन्होंने भी बहुत अच्छे से हमको हेल्प किया, कोऑर्डिनेट किया। और हमारे जो डांसर थे उन्होंने भी बहुत अच्छे स्टेप्स हमको कराए जो हम इजीली कर पाए। थैंक यू सो मच। इसमें यही है कि बिल्कुल आप फ्रीली कर लेते हो बिना डरे, और घूमने का डर नहीं रहता है इसमें, और बढ़िया रहता हूँ। जुम्बा में मतलब ये है कि हम विदाउट एफर्ट मतलब हम कर सके डांस बिना थके। बिल्कुल एग्जर्शन नहीं हुआ हम लोगों को। तो इससे पहले भी आपने ऐसा जुम्बा किया है? फर्स्ट टाइम किया। तो आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा था? औसम है, बढ़िया है। फर्स्ट सुना था बस हमने कि जुम्बा होता है ये वाटर में, पर फील भी कर लिया आज। सर, हम देखते हैं कि जुम्बा तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन आपने आज पानी के अंदर जुम्बा किया है, तो आपका एक्सपीरियंस टोटल कैसा रहा? सबसे पहले तो हम जैसे नॉन डांसर्स भी कर सकते हैं कि एक तो स्टेप्स कैसे जा रहे हैं वो इसमें कोई भी हमारा देख नहीं सकता, तो विदाउट फीलिंग ऑफ गिल्ट वी कैन डांस एज वी लाइक, वी कैन डांस एज आवर हार्ट्स आउट, है ना। तो एक तो ये होता है, और क्या कहते हैं, कैलोरीज बर्न हो रही हैं और हमको लगता है कि हम सबके संग बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं, तो दैट्स अ ग्रेट फीलिंग। और एक्सरसाइज तो हो ही रही है। सर, ऐसा कहते हैं कि जब डांस करते हैं तो उसमें बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप जब ये एक्वा योगा कर रहे थे तो उसमें बैलेंस का क्या भूमिका रही, कैसे सारी चीज़ बैलेंस की आपने? बैलेंस तो हमारे संग जो वाटर है वो हमारा वेट इतना कम कर देता है कि बैलेंस बिकम्स लाइक, क्या कहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम 10-12 साल के बच्चे हैं, उस तरह का वेट हो जाता है हमारा इसमें, क्योंकि आधे से ज़्यादा बॉडी पानी के अंदर रहती है, तो अपवर्ड फोर्स लगता ही है उतना जितना हम वाटर डिस्प्लेस कर रहे हैं। फिजिक्स का प्रिंसिपल है ये, तो हमारी वेट तो हो गया। अगर हम 90 केजी के तो हम 50 केजी के बन जाते हैं, तो फिर क्या दिक्कत है। आपने बच्चों की बात की तो मैं आप पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि जेंजी को ये जो योगा है, ये सॉरी, आपको क्या लगता है कि जेंजी हैं उनको ये एक्वा जो है कैसा पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जेंजी तो पसंद करेंगे ही, क्योंकि उनका तो और भी ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगा, क्या कहते हैं, वाटर के अंदर बाकी के खेल भी खेल सकेंगे, और क्या कहते हैं, ये तो जेंजी का तो ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा। पर जिन लोगों को जॉइंट्स की प्रॉब्लम और थोड़ा एज बढ़ रही है उन लोगों के लिए भी ये काफ़ी अच्छा है, तो ये विन विन सिचुएशन दोनों के लिए है। और आई थिंक
कमिंग टाइम में ये काफ़ी पॉपुलर होने वाला है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आई नो ये इवेंट सुपर हिट जाएगा। हर साल हम भोपाल में कुछ नया करते हैं और इस साल 2 इनक्रेडिबल ईयर्स फिटब्लिस के कंप्लीट हुए हैं एंड हमने बहुत सारी न्यू लॉन्चेस किए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं IV थेरेपी, पंचकर्मा थेरेपीज, एक्वा पूल, EMS, ईट ब्लिस हेल्थ कैफ़े, जहाँ पे आप अमेजिंग यमी मील्स खा सकते हैं पोस्ट वर्कआउट, हेल्दी मील्स। एंड मैं यही चाहूँगी कि आप सब आएँ, ये फैसिलिटीज़ इन्जॉय करें, क्योंकि इट्स अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन जहाँ पे पिलाटेस, बॉक्सिंग, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, रिलैक्सेशन के लिए सैलून एंड स्पा, स्क्वैश कोर्ट और बहुत अमेजिंग एक्टिविटीज़ हैं अंडर वन रूफ टॉप। तो आप सब आएँ यहाँ पे, इस फैसिलिटीज़ का उपयोग करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आई एम रेडी टू होस्ट यू ऑल। आज कार्निवल का तीसरा दिन था और आज बात की थी हमने एक्वा जुम्बा की, और इसके बारे में विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं निधि अग्रवाल मैम, जो बताएंगी कि एक्वा जुम्बा क्या होता है और नॉर्मल जुम्बा में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका स्वराज एक्सप्रेस पे। तो मैम सबसे पहले बताइए कि जो जुम्बा होता है और एक्वा जुम्बा होता है, दोनों में क्या फ़र्क होता है? मेनली एनवायरनमेंट चेंज हो गया। बाहर हम लैंड पे कर रहे हैं, यहाँ पर हम पानी में कर रहे हैं। पानी में आने पे हमारा वज़न कम हो जाता है, जॉइंट पे प्रेशर कम हो जाता है, बहुत सारे फ़ायदे हैं पानी में एक्सरसाइज करने के। अगर आप देखेंगे जनरली जुम्बा जो है वो यंगस्टर्स करते हैं, बच्चे करते हैं, पर एजेड लोग कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है एक तो वो स्टेप मैच नहीं कर पाएंगे, स्पीड मैच नहीं कर पाएंगे, और दूसरा उनके जॉइंट्स इतने ज़्यादा स्टिफ या इतने ज़्यादा दुख रहे होते हैं कि वो नहीं कर पाते हैं। और कई बार क्या होता है कि वो करने जाए तो इंजुरीज़ हो जाती है। बट ये सारी चीज़ों को हम एलिमिनेट कर सकते हैं पानी में उतर कर। तो कोई भी एज का इंसान यहाँ पर कर सकता है, और क्योंकि वेट नहीं है, जॉइंट पेन नहीं है, वो कितना भी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत बार लोग शाई फील करते हैं बिकॉज सब लोग मुझे देख रहे हैं, मैं मैच कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, पानी में कोई किसी को देख नहीं पाएगा। इतना स्प्लैशिंग होता है, इतना अंदर हम डूबे होते हैं कि किसी को कुछ भी नहीं दिखाई देगा कि आप कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। यू जस्ट एन्जॉय द सेशन। एंड बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो होता है कि हम कुछ कर पाएँ, जो कि हम नहीं कर पा रहे थे बाहर, या हमारे लिए इम्पॉसिबल था, वो हम पानी में अब कर पा रहे हैं। और एजेड लोगों के लिए और एक और चीज़ ये होती है कि वो बहुत सारी चीज़ें ऐसे ज़िंदगी में होती है जो छोड़ते जाते हैं और सैडनेस आती जाती है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं बिकॉज दे फील लाइक दे हैव अचीव्ड समथिंग। एंड पानी में रहने की वजह से ना हमारे हैप्पी हार्मोन्स भी बढ़ जाते हैं। सो डांसिंग एंड being in the water together gives you a lot of happiness. So basically I feel every age group, every type of person can do Zumba in the pool basically. मैम ऐसा कहते हैं कि जो डांस है उसमें बैलेंस की बहुत भूमिका होती है, तो जो एक्वा जुम्बा होता है उसमें कैसे बॉडी बैलेंस करते हैं लोग? तो आपको क्या लगता है कि जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो कैसे बैलेंस कर पाते हैं? सो फॉल कैसे होता है कि ग्रेविटी का जब इफेक्ट होता है लैंड पे हम गिर जाते हैं, पर पानी में ग्रेविटी नहीं फील होती। ग्रेविटी की वजह से हम गिरेंगे नहीं पानी में, और टाइम इतना ज़्यादा मिल जाएगा गिरने के लिए, तब तक हम संभल जाएंगे। तो इसी वजह से जिसको भी बैलेंस की प्रॉब्लम है और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं पानी में, वो कर सकते हैं बिकॉज बैलेंस कभी लूज़ नहीं होगा पानी में। और मैम जिन लोगों को स्विमिंग नहीं आती है तो उनके लिए ये करना कितना इजी है, कितना डिफ़िकल्ट है? ये बहुत बड़ा मिथ है कि पानी में आना है तो हमको स्विमिंग आनी चाहिए। पहली बात, ये पानी सिर्फ चेस्ट लेवल तक है, तो आप डूबोगे नहीं, आपको खड़े हो जाना है। एंड दूसरी बात, पानी में कुछ भी करने के लिए स्विमिंग आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो कोई भी टाइप की एक्वेटिक थेरेपी, चाहे वो रिलैक्सेशन हो, चाहे वो फिटनेस एक्सरसाइज हो, कुछ भी हो, उसके लिए हमको स्विमिंग आना बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और मैम जो मैं पूछना चाहूँगी कि ऐसा कहते हैं कि जिम करो या फिर योगा करो, तो मैं ये जानना चाहूँगी बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ फिटविल्स में होती हैं, तो जो इस पे फिटविल्स का क्या मंत्र है, क्या सीक्रेट है कि जहाँ लोग कहते हैं कि या तो जिम करो या योगा करो या फिर आप जुम्बा करो, तो यहाँ पे देखते हैं कि हम सारी चीज़ें एक साथ होती है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? बिकॉज जनरली ऐसा देखा जाता है कि कोई बोलता है मैं वहाँ जाता हूँ पिलाटेस करने, मैं वहाँ जाता हूँ ये करने वो करने, अलग अलग जगह पे जाना पड़ता है कुछ कुछ करने के लिए, बिकॉज हमारा योगा ट्रेनर वहाँ पे सेशन लेता है, हमारा पिलाटेस वहाँ पर होता है। बट यहाँ अंडर द रूफ एक सारी चीज़ें हैं, हर फ्लोर बना हुआ है हर चीज़ के लिए। तो हम एक ही जगह आके डिसाइड कर सकते हैं कि हमको क्या करना है, हमको अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। सो फॉर अस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एवरीथिंग अंडर वन रूफ। मैम और जो एक्वा जुम्बा है उसके क्या बेनिफिट्स देखने को मिल रहे हैं, कैसे लोगों की तरफ से क्या रिस्पांस देखने को मिल रहा है?
सो जो लोग बाहर नहीं कर पा रहे मेनली वो लोग अंदर करने आ रहे हैं। और बेनिफिट ये है कि बाहर जो मूवमेंट्स हम करते हैं कर नहीं पाते हैं वो सारे हम पानी में कर पाते हैं। तो पानी बहुत फ़नी चीज़ है कि आपको असिस्ट भी करती है और रेजिस्ट भी करती है। सो असिस्ट ये कर रही है कि आप सब कर पा रहे हैं, जॉइंट नहीं पेन हो रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही है। एट द सेम टाइम यहाँ पे ट्विस्टिंग टर्निंग मूवमेंट्स बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज पानी हमको बहुत स्पीड में कुछ करने नहीं देता है। जुम्बा इज़ ऑल अबाउट स्पीड, तो यहाँ पे हमको सब स्लो करना पड़ता है और हम करना चाहे तो भी वो रेजिस्ट करता है हमको फास्ट करने में। सो सबसे ब्यूटीफुल बात यही है पानी की कि वो रेजिस्ट और असिस्ट दोनों एक साथ करते हैं जब हम जुम्बा करते हैं पानी में। तो कार्निवल के थर्ड डे में हमने बात करी एक्वा जुम्बा की कि एक्वा जुम्बा क्या होता है, पूरी डिटेल्स हमने इसके बारे में जानी। और लोग हैं, पहले तो मुझे ये देख के लग रहा था कि एक कोई इवेंट है, पार्टी है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि एक्वा जुम्बा एक ऐसी थेरेपी भी हो सकती है जहाँ लोग कैलोरी बर्न भी करेंगे और साथ में एंजॉय भी करेंगे। फ़िलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए आप देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, फिट रहिए और देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।